दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था एक सीरीज स्टार्ट करने को। सीरीज का नाम है सीरीज 30। तो आज इस सीरीज का पहला क्लास स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम लोग बात करेंगे बेसिक बेसिक कैसे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे लोक सेवा आयोग होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट के लिए। जो लोक सेवा आयोग के द्वारा होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट आई है उसके लिए हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो अब देखते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम की जो डेट है 25/8/2024, 25 को, इस दिन रविवार है, इस दिन हम लोगों का एग्जाम स्टार्ट होगा। टोटल टाइम कितना लगेगा? 2 घंटे का एग्जाम होगा। टोटल क्वेश्चन जो होंगे 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें जीएस से 30 क्वेश्चन एराइज होंगे और 120 क्वेश्चन जो एराइज होंगे वो सब्जेक्ट से एराइज होंगे। अब बात करेंगे कि इसमें जो एक राइट आंसर जो क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, और एक यदि सही होता है तो 1 नंबर मिलेगा, और वहीं पे एक गलत अगर हम देते हैं ऑब्जेक्टिव एक गलत आंसर देते हैं तो उसमें -1/3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन एराइज होता है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन एराइज होंगे, तो जो हमें सीट मिलेगी उसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन कोई है, उस क्वेश्चन से उसके आंसर होंगे ए, बी, सी और डी। इसको ब्लैक डॉट पेन से हमको इसको फिल करना होता है। यदि हमने फिल कर दिया, ब्लैक डॉट पेन से फिल कर दिया, यदि ए को भी फिल कर दिया और यदि हमने 2 को भी फिल कर दिया तो क्या होगा? ऐसे केस में फिर इसको निगेटिव मार्क मिलेगा। कोशिश करना क्या है कि बिल्कुल राइट जो आंसर हो उसी को टच करें, अननेसेसरी जो आंसर को न टच करें। अच्छे से पहले हमें क्या करना है, उसको पढ़ लेना है। पेपर को पढ़ने के बाद फिर क्या करना है, जो सही आंसर है उसका हमें आंसर देना है। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। एक तो रिटन एग्जाम होगा। सबसे पहले रिटन एग्जाम, जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोलते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। दूसरा फिर क्या होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट में जो बच्चे पास होंगे उनका क्या किया जाता है, उनका इंटरव्यू लिया जाता है। तो प्रोसेस क्या होगा, एक रिटन एग्जाम होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। क्वेश्चन टाइप्स जो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने बात किया था कि जीएस से कितने क्वेश्चन एराइज हो रहे थे, 30। फिर वहीं पे हम देखते हैं सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं, सब्जेक्ट से 120। टोटल कितने हो गए, 150, 150 क्वेश्चन। टाइम कितना लगा एग्जाम में, 2 आवर्स। अब 2 आवर्स में हम लोगों को 150 क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर देना है। कभी भी ये गलती ना करें कि यदि हमें लगे कि ए, इसका ए सही है, फिर लगा नहीं ए नहीं बी सही है। अब हमने क्या किया, ए पे भी मार्क कर दिया, बी पे भी मार्क कर दिया। अब क्या होगा, यदि ए सही होगा या बी सही होगा फिर भी अब हमें कोई मार्क नहीं मिलेगा। हमें क्या होगा, निगेटिव मार्क मिलेगा। -1/3 मीन्स -0.33, ये हमें मार्क, निगेटिव मार्क मिल जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट, जीएस से जो क्वेश्चन एराइज होगा, आज इसकी बात करेंगे। 30 नंबर के क्वेश्चन जीएस से एराइज होंगे। तो हम जीएस का प्रिपरेशन कैसे करें, कौन सी बुक को मैं स्टडी किया था। मैंने क्या किया था कि लुसेंट को पढ़ा था, फिर न्यूज़पेपर की डेली स्टडी किया था। न्यूज़पेपर की जो
पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हर एग्जामिनर कुछ ना कुछ फुटप्रिंट छोड़ता है। उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या पता चला कि एग्जामिनर का जो पैटर्न किस टाइप का एग्जामिनर का पैटर्न हो सकता है। अभी जस्ट क्या हुआ है, लोकसभा का चुनाव हुआ है, लोकसभा इलेक्शन हुआ, तो एक क्वेश्चन तो जरूर लोकसभा इलेक्शन से पूछ सकता है। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मिनिमम एज कितनी हो सकती है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। लोकसभा में टोटल कितने सीट हैं, लोकसभा की सीटें कितनी हैं, ये क्वेश्चन एराइज हो सकता है। फिर एराइज हो सकता है वहीं पे राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन क्या होंगे, जरूर एराइज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर के माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज आएगा कि इस समय क्या हुआ था, लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन एराइज किया जा सकता है। दूसरा क्या हमें स्टडी करना है, कोविड-19 से रिलेटेड। कोविड-19 में क्या क्वेश्चन एराइज हो सकता है, ये स्टडी करना है। कोविड-19 एक इम्पोर्टेंट वो था, उससे क्वेश्चन एराइज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कोविड-19 से क्या, फर्स्ट केस कहाँ पे मिला था, फर्स्ट केस चाइना में मिला था, वुहान नामक सिटी में, वुहान में। इंडिया में फर्स्ट केस कहाँ मिला था, केरला में मिला था, इंडिया में केरला में फर्स्ट केस मिला था। इस तरह हमको स्टडी करना है, किस डेट को मिला था, ये सब एक एक चीज को स्टडी किया जा सकता है। फिर अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि टोटल यूपी गवर्नमेंट की क्या योजनाएं चल रही, यूपी गवर्नमेंट की इस समय क्या क्या योजना चल रही है, इससे क्वेश्चन हम एराइज हो सकता है। जैसे एक इस समय स्कीम चल रही है यूपी गवर्नमेंट की, गोवंश आश्रय स्थल योजना। इसका उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि गोवंश आश्रय स्थल योजना जो है ये कब स्टार्ट हुई थी, 1 जनवरी 2019 को ये स्टार्ट हुआ था। और गोवंश आश्रय स्थल योजना का उद्देश्य क्या है, आवारा पशुओं को आश्रय देना, आवारा पशुओं को आश्रय देना, इसका मूल उद्देश्य यही है, पशुओं को आश्रय देना। और गवर्नमेंट की क्या स्कीम चल रही है इस समय, गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना, सीएम समग्र विकास योजना। एक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये स्टार्टिंग कब हुआ था, अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है गरीब परिवार को अनाज मुफ्त अनाज देना, अनाज प्रोवाइड करना, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। पर यूनिट कितना प्रोवाइड करती है, पर यूनिट 5 केजी प्रोवाइड करती है। तो अब हमें क्या देख लेना है कि गवर्नमेंट के द्वारा, यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस समय कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का उद्देश्य क्या है, ये देख लेना है। फिर देख लेना है इम्पोर्टेंट जो है उसकी बात
हम लोग कर लेते हैं। फिर यूपी से रिलेटेड नदियों के बारे में पढ़ लेना है, नदियों के बारे में पढ़ लेना है। फिर यूपी में कुछ सबसे ज्यादा गन्ना की उत्पत्ति कहाँ होती है, कुछ ऐसे जो इम्पोर्टेंट यूपी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको एक बार स्टडी कर लेना है। बस स्टडी कर लेंगे तो काफी हद तक चांसेस है कि 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन तो ऐसे आपको इधर से 10 क्वेश्चन, 15 ज्यादा बोल दिए, 10 के करीब में क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। ये जो मैंने बताया है यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब क्या करना है, जो करंट अफेयर्स में देख लेना है। अफेयर्स में इस समय वर्ल्ड वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या, वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम चल रही है या वर्ल्ड में कुछ न्यू हुआ है, कोई रोड बनी है, कुछ और नया कुछ ऐसा कुछ हुआ है क्या पूरे विश्व में, उसको भी ध्यान देना है। ये कब, अभी से जो पहले। क्यों? क्योंकि ज्यादातर चांस है कि पेपर जो एग्जामिनर होंगे वो पेपर बना चुके होंगे, तो अभी के पहले क्या क्या इस साल घटनाएं घटी हैं उस पे क्वेश्चन एराइज हो सकता है। तो ये तो हम लोगों ने बात कर लिया कि जीएस से किस टाइप्स के क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। हम लोगों ने बात किया कोविड से रिलेटेड, यूपी से रिलेटेड, यूपी को थोड़ा एक बार स्टडी कर लें, यूपी गवर्नमेंट की योजनाओं से रिलेटेड, यूपी गवर्नमेंट की योजना से रिलेटेड हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फोर्थ हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम चल रही है क्या, योजना चल रही है क्या, ये देख लेना है। उसका उद्देश्य क्या है, उस योजना का नाम क्या है। साथ में अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के। फिर 6 में हम लोगों ने बात किया कि वर्ल्ड में कुछ न्यूज है क्या, एक साल के अंदर कोई बड़ी न्यूज हुई है क्या, उसको हम लोग स्टडी कर लेंगे। तो इस तरह हम लोगों ने क्या किया कि इसकी स्टडी कर लिया, तो हमारा जीएस काफी हद तक तैयार हो सकता है। एक मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने यूपी 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 पीएससी का एग्जाम दिया था, कई बार उनका उसमें हुआ था, रिटन में हुआ था, बट बैड लक उनका इंटरव्यू में नहीं हो पाया। उनको मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ। स्टेट पीसीएस का एग्जाम में उनका नहीं हो पाया, वो बहुत ब्रिलियंट व्यक्ति हैं, उनको मैं लाने की कोशिश करूंगा, उनसे भी कुछ पूछूंगा कि जीएस में किस टाइप के क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। साथ ही में देखते हैं और लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पूछिए, कुछ और जानना चाहते हैं उसको भी बताइए। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग बनाएंगे उसमें हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट से, होम्योपैथी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे आर्गेनान, जैसे आर्गेनान से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर जाएंगे मटेरिया मेडिका पे जाएंगे, उसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे, आर्गेनान हो गया, मटेरिया मेडिका हो गया, फिर फार्मेसी, उसके बाद रिपर्टरी, फिर उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी से। बाकी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी देखेंगे, सुपरफिशियल एनाटॉमी भी देखेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो एराइज होते हैं एग्जाम में, वो एग्जाम में एराइज होते हैं मटेरिया मेडिका से और आर्गेनान से। होम्योपैथिक सब्जेक्ट की यदि हम लोग बात करते हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से एराइज होते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन आर्गेनान से एराइज हो जाते हैं, और सेम 10 से 15 क्वेश्चन मटेरिया मेडिका से, मिनिमम की बात कर रहे हैं। फार्मेसी से 5 क्वेश्चन, 3 से 5, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1-2 ज़्यादा भी हो सकते हैं। रिपर्टरी से 3 से 5 क्वेश्चन, मुझे लगता है इतने क्वेश्चन यहाँ से एराइज होंगे। फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, फिर उसके बाद पैथोलॉजी, इसकी हम लोग स्टडी बाद में करें। पैथोलॉजी, गायनी ऑप्स, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि टाइम कम है तो कोशिश करेंगे इसको
एक आइडिया देते हैं जहाँ आपको कैसे स्टडी करना है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप एमसीक्यू अब सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। डेली कितना एमसीक्यू, मिनिमम 50 सॉल्व करिए और इसको समझिए। ऐसे नहीं कि देखा सॉल्व किए, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा फिर उसको दोबारा बुक लीजिए, उस बुक से पढ़िए तो उसको सॉल्व करिए। अगर हम आज से 50 करते हैं, मेरे पास अभी मुझे लगता है कि नियर अबाउट 2 मंथ टाइम्स है, तो 2 मंथ से ज़्यादा ही है, बट 2 मंथ हम लेके चलते हैं। 2 मंथ, तो 2 मंथ में क्या करेंगे हम, टोटल 60 डेज हो गया, 60 इंटू 50, 3000 के करीब में हम लोग एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। एमसीक्यू का क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा, मैं खुद करवाऊंगा। ये मैं स्टार्ट करूंगा जब एग्जाम से 15 दिन बचेगा, तब से एमसीक्यू मैं लेके आऊंगा, सीट इस पे दिखाऊंगा, उसको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। बाकी यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।